नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे। उसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर। मैं डेंटिस्ट हूँ तो उस हवाले से मैं बात करूँगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी को सिंपली समझ लीजिए कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स या जो सेल होते हैं दिमाग के, वो एक सिग्नल को बंद करते हैं, दूसरे सिग्नल को शुरू करते हैं, या एक सिग्नल को दबा देते हैं, दूसरे को थोड़ा बढ़ा देते हैं। सिंपल भाषा में ये है। और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, जिसको TMD बोला जाता है, वो बड़ी खतरनाक और दिलचस्प चीज़ है। वो होता है जोड़, जो यहाँ पे होता है, जो दो जबड़ों के जोड़ में जो भी प्रॉब्लम होगा उसे बोला जाएगा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर। इसको जॉइंट को बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो उसका जो प्रॉब्लम है उसको बोलेंगे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर और डिसीज, ये दोनों में फर्क है। इसको डिसऑर्डर क्यों बोला जाता है वो हम समझेंगे आगे वीडियो में। इसमें होता क्या है मैं बता दूं। आज जिसका रो करेंगे उसमें होता क्या है। उसमें शुरू में किसी को पता नहीं चलता, पेशेंट को पता नहीं चलता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, खास करके इंडिया में तो नहीं है। उसमें शुरू में थोड़ा बहुत दर्द रहता है जोड़ों में, कई बार दांतों में भी दर्द होता है। तो दवाई से, मेडिकल से दवाई लिया, ठीक हो गया। धीरे धीरे वो दर्द कान में जाता है, कान के आसपास के एरिया में जाता है। फिर ENT को बताएंगे, दिखाएंगे, उस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें कुछ निकलेगा नहीं तो वो भी, अगर पेशेंट आया है तो कुछ तो दवाई देना पड़ेगा, तो कुछ उसको दवाई दे देते हैं, कुछ आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हैं। वो तकलीफ बढ़ते बढ़ते टिनिटस, यानी कि कान में एक अजीब सी आवाज़ आना, या फिर माइग्रेन, वहाँ तक पहुँचती है। माइग्रेन से आगे उसमें जैसे यहाँ पे सिर पे कोई सुई चुभ हो रहा हो, वैसी भी फीलिंग आना शुरू होती है। तब वो पेशेंट पहुँचता है न्यूरोफिजिशियन के पास। ब्रेन का CT स्कैन किया जाता है, कुछ नहीं आता उसमें। न्यूरोफिजिशियन भी रिलीफ के लिए, पेशेंट को रिलीफ में मिले उसके लिए दवाई लिख देते हैं। अब ये समय आते आते पेशेंट के घर वाले ये मानने लगते हैं कि अभी इसको वहम है, इसको सही में कोई तकलीफ नहीं होगी। कान में वो स्कोप डाल के देखेंगे, कैमरा डाल के, तो अभी कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, ये भी होता है कि दिखने में भी परेशानी होती है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मसल्स जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से धुंधला दिखने का वो फील होता है पेशेंट को। वो जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, वहाँ पे चेकअप करा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं आता। ब्रेन के CT स्कैन में तो कुछ नहीं आया, मतलब ब्रेन का CT स्कैन मतलब सब कुछ, अगर उसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल चल रहा है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पेशेंट के घर वाले पेशेंट को मोस्टली वहम ही समझने लगते हैं, और पेशेंट भी ऐसा ही लगता है कि मेरे को भी वहम है, कुछ आ तो नहीं रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को कुछ होगा तो कुछ बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। डेंटिस्ट को तो क्या है कि डॉक्टर समझते ही नहीं, लोग सर्विस प्रोवाइडर ही समझते हैं, तो उसके पास नहीं जाते। ब्रेन का हो गया, न्यूरोफिजिशियन के पास गए, हड्डियों के डॉक्टर के पास गए, क्योंकि हाँ, जो मसल्स डिस्टर्ब होते हैं ये जॉइंट की वजह से, उसकी वजह से यहाँ सब जगह पे पेन होता है। यहाँ पे तो होता ही है, यहाँ पे होता है कंधों पे, वो पेन लोअर बैक पेन तक चला जाता है। हाथों में भी, यहाँ पे आर्म फोरआर्म में पेन होता है। यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल्स जो होता है पीछे का, उसको वो पहले पकड़ता है, फिर इस मसल्स को भी पकड़ता है और इस मसल्स को भी।
तो वहाँ पे पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स के पास चला जाता है, वो भी देखता है कि मसल स्टिफ है, फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी कराया, दवाई पिया, फिर भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि जो तकलीफ है उसका कारण कहीं और है। और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी अगर सब डॉक्टर भी बोल रहे हैं कुछ तकलीफ नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा, तो पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि मुझे वहम है। दूसरी बात कि कई बार उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी आता है, एंजाइटी भी आती है, डिप्रेशन भी आता है। ये जो जॉइंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो दो जबड़ों का जॉइंट है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इसको डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी वजह से कई चीज़ें अपने ऑर्डर से बाहर हो जाती है। ये शरीर का, अपने बॉडी का सबसे ऊपर वाला जॉइंट है, इसके ऊपर एक भी जॉइंट नहीं है। तो अगर इसमें गड़बड़ हुई तो ये यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे जो अपने वर्टेब्रा होते हैं C1 C2 उसमें भी दिक्कत होगी। पेशेंट का पोस्चर चेंज हो जाएगा, वो खड़ा रहेगा तो उस स्टाइल से खड़ा रहेगा, उसका गेट मतलब चलने का तरीका बदल जाता है। ये जो एक्सरसाइज ये वो भी उसमें चेंजेस हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, इसलिए उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मुझे तकलीफ कहाँ पे है। एक किस्सा मैं बताऊं कि पेशेंट मेरे पास शायद 2 महीने पहले आया था। उसने प्रॉब्लम यहाँ पे था, मैंने डायग्नोस कर लिया। उसने इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। 3 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और कंसल्टेशन 2 सालों में, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। खैर मेरे पास तो वो दांत में जो सड़न था वो दिखाने आया था, वो भी इसलिए नहीं आया, लेकिन बातों हिस्ट्री लेते लेते उन्होंने दूसरी भी हिस्ट्री दी। तो फिर चेकअप करने के बाद मुझे पता चला कि इनको सही में ये प्रॉब्लम है। और आप नहीं मानेंगे, सिर्फ मसल डिप्रोग्रामर आप सर्च करेंगे तो आएगा। मसल डिप्रोग्रामर जो होता है, जो यहाँ पे आगे पहनाते आगे के दांतों में, वो 8 दिन पहनने के बाद उसका 50% सिम्टम्स रिलीव हो गया बिना दवाई के। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना, उसमें दवाई नहीं लगती, उसमें एक स्प्लिंट आती है, शुरू में मसल डिप्रोग्राम आता है। स्प्लिंट भी एक प्रकार, एक टाइप का डिप्रोग्रामर ही है। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें स्प्लिंट देते हैं, साथ में न्यूरोप्लास्टिसिटी जो एक नेचर है ब्रेन का, वो हमारी हेल्प करता है। तो अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है कि जिसमें बहुत सारी तकलीफ एक साथ हो रही है, आँखों में खिंचाव महसूस होना, ये सब बारी बारी रहना, माइग्रेन है, टिनिटस है, या फिर वर्टिगो है, साथ में ये सब भी पेन है, ऐसा नहीं कि दोनों साइड होगा, एक साइड भी हो सकता है, पीछे भी पेन, और आप सब जगह जाके आए हैं, कुछ निकला नहीं, तो एक बार डेंटिस्ट को जरूर मिलिए और ये TMJ का चेकअप जरूर से करवाइए। क्योंकि लिटरेचर में लिखा है ऑल ओवर वर्ल्ड में हर 10 में से 7 इंसान को ये प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। होगा ऐसा नहीं, होने का चांसेस रहता है। फिर कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। ये तो खैर बड़ा टॉपिक अलग से बात करनी है, पर ये समझिए कि ऐसी कुछ तकलीफें हैं आपको, तो एक बार डेंटिस्ट को जरूर मिलिए। और इसकी ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई स्पेशलिटी नहीं कर सकती। तो होप ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।